एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें ये टैन को दिखाया था, जो कि वहाँ पर उस बंदे से पूछता है, मैं तुमसे और एक बार पूछता हूँ कौन हो तुम। तभी वहाँ पर वो शेड वाला बंदा कहता है, मैंने तुम्हें अभी कहा मैं वो हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। तभी ये टैन यहाँ पर अपने मन में सोचता है, क्या यहाँ पर इस स्टेशन को मुझे मारने के लिए मोशॉबी ने हायर किया है। मगर मोशॉबी तो डायरेक्टली अपने मार्शल आर्ट के लेवल पर पहुँच चुका है, तो वो यहाँ पर मेरे पास आके मुझसे आसानी से फाइट कर सकता है। मगर उसने यहाँ पर एक ऐसा गंदा खेल क्यों खेला, जो कि यहाँ पर उसने मुझे मारने के लिए एक बंदे को भेजा है। तभी वो शैडो वाला बंदा वहाँ पर तेजी के साथ आते हुए, जैसे वो अपनी तलवार से वहाँ पर येटन के ऊपर अटैक करने वाला, तो तभी वहाँ पर येटन पीछे पलट के उस बंदे को देख लेता है और वहाँ पर वो अपनी तलवार से उसके अटैक को वहाँ पर डॉज कर लेता है। तभी वहाँ पर वो शैडो वाला बंदा फिर से गायब हो जाता है। येटियन कहता है ये बंदा तो यहाँ पर फिर से गायब हो गया। येटियन कहता है इस बंदे का टैलेंट मुझे यहाँ पर शैडो टाइप का लग रहा है, और उसका शैडो टैलेंट यहाँ पर उसे आसानी से इनविजिबल कर देता है, यानी गायब कर देता है। तभी वो शैडो वाला बंदा जैसे वहाँ पर येटियन के ऊपर पीछे से अटैक कर रहा होता है, तभी येटियन वहाँ पर उस बंदे की एनर्जी को सेंस करता है, और फिर येटियन वहाँ पर अपने स्पीड टैलेंट को यूज करते हुए तेजी से फिर से वहाँ पर उस शैडो वाले बंदे के अटैक को डॉज कर लेता है। शैडो वाला बंदा बोलता है, डैम इट, यहाँ पर एक मार्शल अपेरिटेंस वाला बंदा यहाँ पर इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। तभी येटन वहाँ पर उस बंदे की तरफ अटैक करते हुए कहता है, अब यहाँ पर अटैक करने की बारी मेरी है। इतना बोलकर येटन वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर उस शैडो, तभी वो शैडो सीजन कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना बोलकर वो अपनी तलवार को अपने हाथ में ले लेता है और वहाँ पर वो येटन की तरफ आगे अटैक करते हुए कहता है, जब तुम यहाँ पर आखिरी सांस लोगे मैं तुम्हें यहाँ पर जब बताऊंगा। जैसे वो बंदी की तलवार वहाँ पर येटन को लगने वाली होती है, तभी येटन वहाँ पर अपने स्पीडी टैलेंट को यूज करते हुए तेजी से उस शैडो सीजन के अटैक को डॉज कर लेता है, और फिर येटन वहाँ पर तेजी के साथ भागते हुए उस शैडो एसोसिएशन के बॉडी के आर पार अपनी तलवार निकाल देता है। येटियन कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर फिर से और एक बार पूछता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। शैडो फाइटर हंसते हुए कहता है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार तुम्हारे जैसे मार्शल अपैरेंटेंस के साथ फाइट किया, मुझे यहाँ पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि मुझे यहाँ पर किसने भेजा। मुझे यहाँ पर मोशॉबी ने भेजा। इतना बोलकर वो शैडो एसोसिएशन वहीं पर नीचे गिर जाता है। ये सुनकर येटियन गुस्से में कहता है मोशॉबी, और येटियन वहाँ पर उस शैडो एसोसिएशन के पास बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ पर येटियन अपने हाथ को उस शैडो एसोसिएशन के बॉडी के ऊपर रखता है और फिर उसके टैलेंट को वहाँ पर कॉपी करने लगता है। तभी यहाँ पर येटन के सामने एक विंडो ओपन होती है, जिसमें से बताया जाता है यहाँ पर शैडो टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है, और हमें वहाँ पर येटन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी एनर्जी को निकलते हुए दिखाया जाता है। और वहाँ पर येटन के सामने स्टेटस विंडो ओपन होती है, जिसमें से बताया जाता है अब उसका कल्टीवेशन टैलेंट यहाँ पर मिडी टायर पर है, और यहाँ पर उसके पास और 3 टैलेंट है, जो कि यहाँ पर पहला स्पीडी टैलेंट है, और दूसरा ब्लेडी टैलेंट है, और तीसरा शैडो टैलेंट है। और फिर येटियन कहता है, अब यहाँ पर तुम्हारा शैडो टैलेंट मेरा हुआ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था, जहाँ पर येटियन उस शैडो असिस्टेंट की बॉडी को एक गड्ढे के अंदर खोद के डाल देता है, और फिर वो उस असिस्टेंट के ऊपर वहाँ पर मिट्टी डाल देता है। उसके ऊपर मिट्टी डालने के बाद येटियन वहाँ पर कहता है, चलो मैंने तो अब यहाँ पर इस असिस्टेंट की बॉडी को यहाँ पर अच्छे से छुपा दिया है। तभी यहाँ पर येटियन के हाथ के अंदर एक पत्ता आता है, जो कि वहाँ पर उस पत्ते को येटियन वहाँ पर अपने हाथ के अंदर दबा के तोड़ देता है और कहता है, मैं अब अपनी लाइफ को किसी भी टूटे हुए पत्ते की तरह नहीं जीना चाहता। और येटियन कहता है, मैं अब यहाँ पर इस दुनिया के अंदर जैसा बहता हुआ पानी होता है और जैसे बहती हुई हवा होता है, वैसे मैं यहाँ पर जीना चाहता हूँ। और फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था, जहाँ पर हमें येटियन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने घर के अंदर पानी नहा रहा होता है। येटियन पानी नहा लेने के बाद अपने कपड़े पहन के वहाँ पर बाहर चले जाता है, और फिर येटियन वहाँ पर अपने कपड़े पहन लेता है और वो सोफे पे बैठ जाता है और कहता है, मुझे अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आज कुछ ज़्यादा ही काम था। और फिर येटियन वहाँ पर अपने सामने टेबल के ऊपर देखता है, जो कि यहाँ पर उसी शैडो असिस्टेंट लिकुन के होते हैं, और वहाँ पर उसे देखते हुए येटियन कहता है, ये सारे चीज़ों को लिकुन यहाँ पर अपने पास रखता था। और फिर वहाँ पर वो अपने हाथ में 2 ब्लेडों को उठा लेता है और वहाँ पर कहता है, मुझे यहाँ पर ये 2 ब्लेड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। और वहाँ पर येटियन अपने हाथ में एक गोल्डन कार्ड को लेता है और कहता है, यहाँ पर ये एक गोल्डन कार्ड यहाँ पर 1 मिलियन का है, और यहाँ पर ये जितने भी सिल्वर कार्ड थे, हर एक सिल्वर कार्ड की कीमत यहाँ पर पूरे 1 लाख है, जो कि यहाँ पर पूरों को मिलाते हुए ये सब सारी चीज़ें पूरे 3.5 मिलियन की है। और फिर येटन वहाँ पर हंसते हुए कहता है, मोशॉबी तुमने यहाँ पर ये सब पैसे इस शैडो असिस्टेंट को यहाँ पर मुझे मारने के लिए दिए थे ना, मगर तुम यहाँ पर देखना मैं यहाँ पर इन सारे पैसों को कितने अच्छे से यूज़ करूँगा। और फिर येटियन वहाँ पर अपने हाथ के अंदर एक शैडो बेल की नाम की बुक लेता है और वहाँ पर उसे पढ़ते हुए बैठ जाता है। उसके अंदर वो शैडो बिलेट्स के बारे में लिखा हुआ होता है, जिसे पढ़कर वहाँ पर येटियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो वही चीज़ है जो कि यहाँ पर मुझे बहुत ही दिनों से चाहिए था। और येटियन वहाँ पर से उठ के जाते हुए कहता है, चलो मैं यहाँ पर बैठ जाकर ये सारी चीज़ों को ट्राई करूँगा। और फिर येटियन वहाँ पर अपने रूम के अंदर जाके चैप्टर 1 को पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर आसमान के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से बिजलियाँ कड़कने लगती है। तभी यहाँ पर येटियन को कुछ याद आता है और वहाँ पर वो एकदम घबराते हुए कहते हैं, अरे नहीं। इतना बोलकर येटियन वहाँ पर ठहर जाता है और कहता है, ये जो अभी तक वापस घर को नहीं आई। और येटियन यहाँ पर भागते हुए कहते हैं, मोशॉबी ने मुझे मारने के लिए एक असिस्टेंट को भेजा था। इसका मतलब ये है कि उसके पास यहाँ पर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मेरी बहन येजू यहाँ पर किसी खतरे में होगी। इतना बोलकर येटियन वहाँ पर तेजी से अपने स्पीड टैलेंट को यूज़ करते हुए उस बिल्डिंग के ऊपर से वहाँ पर नीचे जंप मार देता है।
और फिर येटन वहाँ पर से तेजी से भागने लगता है और भागते हुए येटन कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बहन वहाँ पर येजू सही सलामत होगी। और फिर हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें डाउनटाउन एरिया में वहाँ पर ऑर्डिनरी मिडिल स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर येटन तेजी से भागते हुए उस स्कूल के पास वहाँ पर जाके रुकता है, के पीछे चले जाता है और उससे वहाँ पर येटन कहता है तुम यहाँ पर अपनी जगह से हिलना मत। तभी वो बंदा जैसे अपने मुंह पे की जैकेट उतारता है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर येटन की बहन येयू होती है। अपनी बहन येजू को वहाँ पर अपने सामने देखकर वहाँ पर येटन एकदम शॉक हो जाता है और येटन वहाँ पर अपनी बहन को कहता है तुम्हें यहाँ पर आज आने में इतनी देर क्यों हो गई। येयू कहती है आज यहाँ पर क्लास को साफ करने की मेरी बारी थी तो यहाँ पर इसीलिए मुझे यहाँ पर लेट हो गई। और येयू वहाँ पर अपनी छतरी खोलते हुए कह रही है मगर यहाँ पर वो सब छोड़ो, आज यहाँ पर तुम कैसे आए और तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि तुमने अपने शूज़ भी क्यों नहीं पहने और यहाँ पर अपने साथ एक छतरी क्यों नहीं लाई। येटन कहता है मैं थोड़ा जल्दी में था तो यहाँ पर इसीलिए मैं यहाँ पर वो सब लाना भूल गया। येयू कहती है भाई तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि अभी भी यहाँ पर तुमने मेरे सामने से इतनी जल्दी कैसे मेरे पीछे चले गए। और फिर वो दोनों बात करते हुए जाने लगते तभी यहाँ पर कार के अंदर से येटन और उसकी बहन को वहाँ पर मोशो भी देखते हैं और वहाँ पर वो गुस्से में कहता है अभी तक यहाँ पर ये कमीना कैसे जिंदा है। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।